In this paper, we have brought the questions of constitutional law first. So now we have to start. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं. शॉर्ट टाइटल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है ये आर्टिकल 393 में दिया हुआ है. सो बी ऑप्शन सही है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड इन इंग्लिश. FPTP मीन्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. ये जो है सिंपल मेजोरिटी सिस्टम का नाम है. इन राज्यसभा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड नॉट ऑन इक्वलिटी. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को भारतीय संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है. नेशनल इमरजेंसी जो 1975 में इम्पोज हुई थी उस समय इंडिया के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद थे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू द पीपुल ऑफ इंडिया. 7th शेड्यूल का संबंध आर्टिकल 246 से है. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजंस फॉर इम्पीचमेंट आर गिवन ओनली फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को कहा जाता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है. आर्टिकल 366 क्लॉज 18 जो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है उसमें प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को डिफाइन किया गया है. ओरिजिनली देयर वेर ओनली 8 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ वन पर्सन इट इज नोन एज ऑटोक्रेसी. जो भारतीय संविधान था इसको जो है इन्हें किया गया 26 नवंबर 1949. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन आर कंडक्टेड थ्रू FPTP. तो आपका लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली ये दोनों इलेक्शंस जो हैं FPTP मोड में होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. 42. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये आर्टिकल 61 में दिया हुआ है. द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो एनी से इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी. ये जो है सही स्टेटमेंट है. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी प्रोक्लेम्ड. इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर नेशनल इमरजेंसी नहीं जो है घोषित की जा सकती है. पहले ये एक आधार था लेकिन इसे अमेंड करके उसकी जगह पे आर्म्ड रेबेलियन को रख दिया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्टली फेडरल एंड पार्टली यूनिटरी. Which of the following system of government is based on doctrine of separation of powers? Presidential system. The only president of India who was elected unopposed, नीलम संजीवा रेड्डी. आर्टिकल 360 का कभी भी भारत में एप्लीकेशन नहीं हुआ है. Who is the ex officio chairman of राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट. ये जो है आर्टिकल 89 क्लॉज 1 में दिया हुआ है. The powers of president of India are एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस से है. हाउ मेनी ऑफिसेज कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ लॉ. ऐसा कोई लिमिट नहीं है, जितना भी चाहे सरकार कर सकती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है पावर्स का. गवर्नमेंटल पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिवीजन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन. हु प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 352. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट रिलेटेड विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डुअल सिटीजनशिप का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. A proclamation of emergency may be revoked by the president at any time. जब चाहे तब वो उसको वापस कर सकता है. According to Supreme Court decision in SR Bommai versus Union of India, Constitution of India is a federal constitution. Which of the following countries have bicameral legislature? तो ये सब में है. इंडिया, USA, जर्मनी, कनाडा, मेक्सिको एंड स्विट्जरलैंड. PA संगमा वर्सेस प्रणव Mukherjee case was decided by the Supreme Court by a majority of 3-2. Who said that democracy is experiment in government? Lowell. In which of the following systems the head of state and head of government both are distinct? Parliamentary system में ये होता है.
Who was the constitutional advisor to Constituent Assembly of India? B.N. Rao. Which of the following is authorized to legislate on इंटीजन यूनियन लिस्ट? भारतीय संसद बना सकती है। जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा है। रेजिड्यूरी पावर अंडर आर्टिकल 248 इज वेस्टेड विद पार्लियामेंट। जो डायरेक्टली नहीं किया जा सकता उसे इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता है। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कॉलेबल लेजिस्लेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ पीस एंड सब्सटेंस was followed by Privy Council in the case of Praful Kumar Mukherjee versus बैंक ऑफ खुलना। जो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे जीवी मावलंकर। सो करेक्ट आंसर इज बी। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस जो है 245 से जुड़ा है। हु एडमिनिस्टर्स ओथ्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अंडर आर्टिकल 60 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं। Concurrent list is termed as twilight zone by Piley. Matters enumerated in list 3rd in 7th schedule of the Constitution can be legislated by Parliament and state legislature both. लिस्ट 3rd जो है concurrent list है। concurrent list पे दोनों विधान मंडलों को लॉ बनाने का काम है। Which of the following is not a constitutional post? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। राज्यसभा को अपर हाउस भी जाना जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी, सेकेंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑल ऑफ द एबव सही है। अंडर आर्टिकल 245 द पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू इनैक्ट लॉ इज प्लेनरी। बहुत विस्तृत है। हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरेशन विद ए स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी? सर आइवर जेनिंग्स। जो 326 है उसके तहत जो है सभी लोगों को ये अधिकार दिया हुआ है कि जो लोकसभा होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। मीरा कुमार वाज फर्स्ट वीमेन लोकसभा स्पीकर फॉर 15th लोकसभा, जो 2009 से 2014 तक कार्यरत थी। इन राज्यसभा 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ये जो है आर्टिकल 80 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज फेडरल? जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। इन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 39 को चैलेंज किया गया था। स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल 109 में दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर? तो भारतीय संविधान। अंडर आर्टिकल 249 द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। 249 में ये दिया हुआ है कि नेशनल इंटरेस्ट में जो स्टेट लिस्ट के मैटर हैं उस पर भी लॉ भारतीय संसद बना सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा जो है 360 के तहत किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज ड्यूटी? ये आर्टिकल 355 में है। स्टेट इमरजेंसी को जनरली जो है प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है। Proclamation of emergency under 352 must be approved by both the houses of parliament within 1 month. House of people may be dissolved by President of India under Article 85 Clause 2 Subclause B. Who is the present Prime Minister of India? Narendra Damodar Das Modi. Under the Constitution, emergency in India cannot be declared for legislative emergency जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। Scope of Article 356 was examined in the case of SR Bombay versus Union of India. Which of the following is not a qualification to be elected as the President of India? ये जो है किसी देश का नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए। The Indian Parliament consists under Article 79 लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा का सामान्यतः जो है टेन्योर 5 ईयर्स होता है। कैबिनेट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्मॉल बॉडी है। सही स्टेटमेंट है ये। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन इन आर्टिकल 75।
विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड, माने ये दिया हुआ है कि आर्टिकल 359 में ऐसा प्रावधान है कि आर्टिकल 20 और 21 को आप जो है इमरजेंसी के वक्त भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते। A system in which state plays a key role in the protection and promotion of economic, social well-being of its citizens is called welfare state. As per the provisions of Indian Constitution, India is a union, as given in Article 1, Subclause 1. India, that is Bharat, shall be a union of state. Which of the following differs Indian Federation from American Federation? Single citizenship. Which of the following union territory has representation in राज्य सभा? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर का जो है दिल्ली का 3 है, पुदुचेरी या पांडिचेरी का 1 राज्य और जम्मू कश्मीर का 4। एक्चुअली 4th शेड्यूल में अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा का पूरा वो लिस्ट दिया हुआ है किसके यहाँ कितनी सीटें हैं। जो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह का केस ये कर्लेबर लेजिस्लेशन से जुड़ा हुआ है। Distribution of legislative powers under the Indian Constitution is provided with respect to territory 245 में और 246 में subject matter, तो ये कह सकते हैं कि दोनों है। C. Decision on questions of disqualification of member of parliament is taken by president after obtaining the opinion of Election Commission of India as it has been given in Article 103 Clause 2. Which of the following बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा? मनी बिल जो है केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्स एवरी सेकेंड ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज कॉम्पिटेंट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये भारत के राष्ट्रपति हैं अंडर आर्टिकल 143। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ? ये 10th शेड्यूल है। आर्टिकल 122 के तहत कहा हुआ है कि कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ इज ए सेपरेट क्लास, ये कहा गया था आपके पीवी शास्त्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में दिया हुआ है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123, दिस इज लेजिस्लेटिव पावर। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, वही जो है आपका लोकसभा वाला है, तो वो जो है 25 ईयर्स। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस? वही 123। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ हिज आर हर इम्पीचमेंट? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनका इम्पीचमेंट में कोई रोल नहीं है। जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है वो आर्टिकल 61 में है। मनी बिल में बी डिटेन बाय द राज्यसभा ओनली फॉर मैक्सिमम ऑफ 14 days, तो सी सही है। अ बिल विच कंटेन्स ओनली मैटर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 110(1) इज नोन एज मनी बिल। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज नोन एज द अपर हाउस? तो ये राज्यसभा है। The total number of ministers, including the Prime Minister in Council of Ministers, should not exceed 15% of the total number of members of Lok Sabha. Article 19 will be suspended during the proclamation of emergency only when the emergency declared on the ground of war and external aggression. इसके बारे में आर्टिकल 358 में प्रोविज़न दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके समक्ष था LLB का पिछले साल का। आई होप दैट दिस विल बी यूजफुल। थैंक यू वेरी मच।